नमस्कार, पैलाग, जय हिंद। आज 18 सितंबर है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए, हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि आज मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन देता हूं अपनी बहन अंकिता भंडारी को, जिसकी आज तीसरी बरसी है। आज के ही दिन आरएसएस और भाजपा के उन दरिंदों ने आरएसएस के एक वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से मना करने पर ऋषिकेश की जो चिला नहर है उसमें धक्का देकर हत्या कर दी थी, मार दिया था। और उससे पहले उसका यौन शोषण किया गया था, क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट आई थी उसके दोस्त ने बताया था, जो रिसोर्ट वालों ने बताया, देखा था कि अंकिता का मुंह दबाया हुआ है। और शर्म करनी चाहिए इस राज्य की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को, जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं। उन्होंने उस वीआईपी को बचाया था। तो हम नमन कर रहे हैं उस बेटी को, हमेशा हमारे बीच रहेगी, हमेशा हमारी यादों में रहेगी। सत्र न्यायालय ने उनको उम्र कैद की सजा दी है और वो हंसते हंसते गाड़ी में चढ़ रहा है। उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई अपनी गलती पर कोई पश्चाताप नहीं है कि मैंने ये कुकृत्य किया है। उसके पीछे ये सत्ता आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। अब हाईकोर्ट के ऊपर निगाहें टिकी हैं कि वो क्या जजमेंट देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हमें एक ऐसा डिसीजन दिया है, हमारी 7 साल की बेटी की हत्या का आरोपी जो है उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो क्या कल के दिन जब अंकिता हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्या ये हत्यारोपी भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे? बहुत सोचनीय बात है। आज 18 अक्टूबर है। आज जन आक्रोश रैली है। हल्द्वानी में जो लोकतांत्रिक मंदिर है, बुद्ध पार्क, वहां से जन आक्रोश रैली निकलेगी और रिव्यू पिटीशन के लिए हम सरकार को ये दरख्वास्त करते हैं, निवेदन करते हैं और चेतावनी देते हैं कि लोगों को आंदोलन करने पे मजबूर मत करिए। आप बेटियों के विरोधी हैं, आप बेटियों के विरोधी थे और आज भी हैं। बहुत सोचिए, 7 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, जिसको समझ नहीं होती। एक पिता के उम्र के व्यक्ति ने उसके साथ वो हत्या की, बलात्कार किया, हाथ पांव तोड़े और उसको झाड़ियों में फेंक दिया। ये पुलिस की थ्योरी है। क्या उस जांच अधिकारी को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जिसने ऐसी जांच बनाई, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आरोप लगाए? ऐसी राज्य सरकार को उखाड़ के फेंक देना नहीं चाहिए, जो हमारी बेटियों को न्याय नहीं दिला सकता सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे अपने सगे संबंधियों को बैठा के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा वकील नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सके। कमी किसकी है? हम सरकार की तरफ देखते हैं कि हमें न्याय देंगे और सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है। मैं आरोप लगा रहा हूं, बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार को मुस्लिम प्रेम है और उसी वजह से हमारी राज्य सरकार झुकी है, क्योंकि वहां भाजपा जो है सरकार बनाना चाहती है, वहां आरएसएस सरकार बनाना चाहती है। इसलिए वहां पर हत्यारोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाई गई है और जानबूझकर यहां पर हमारे वकीलों को या तो जिरह नहीं की। क्योंकि मैंने जितनी वकीलों से बड़े कल मैं हाईकोर्ट के वकील से बात कर रहा था कि क्या कारण रहा होगा, उन्होंने भी साफ कहा कि वहां पर पैरवी ढंग से नहीं करी गई होगी और ढंग से न करने के पीछे राज्य सरकार, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री पद है उसका हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो आरएसएस भाजपा के स्वयंसेवक की सरकार है, जो सिर्फ उनके लिए काम करती है, जो उनको चंदा देते हैं, बाकी हमारी बेटियों के लिए, हमारे पहाड़ियों के लिए वो कोई काम नहीं करती, उनको न्याय नहीं दिलाती है। ये आज
आप लोगों से निवेदन है, जरूर आइएगा। ये आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सब की बेटी के लिए है कि एक चेतावनी जाए कि सरकार अगर गलत करेगी, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो 100 साल पुराना संगठन हो, 50 साल पुराना संगठन हो, अगर उसका व्यक्ति उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हटाना चाहिए था। आज तक आरएसएस ने अंकिता भंडारी के ऊपर जो वीआईपी है, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार जी के ऊपर जो उसके पिता ने लिखित में आरोप लगाए हैं अंकिता के पौड़ी डीएम को, कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं और उसी की पूजा हो रही है और हम सब मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। हम कैसे मान लें कि ये राज्य सरकार सबकी है, क्योंकि आपदा में सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को वहां पे पहुंचाया गया। जिसकी बेटी मेरी, जिसका घर टूटा, उसको वहां नहीं ले जाया गया। शक पैदा होता है, पूरा शक है कि राज्य सरकार पूरी तरह एक तरफा काम कर रही है। जो उसके साथ है उसको बैठाएगी, जो उसके विरोध में है उसको हटाएगी। जरूर आइएगा। 2 बजे से ये कार्यक्रम है जन आक्रोश रैली का, और ये हमारे डीएम या एसडीएम कार्यालय में हम ज्ञापन देंगे और वो जो रैली है वो हम उस रोड पे निकालेंगे और लोगों को अपना आक्रोश निकालने का आज मौका है। जरूर आइएगा। दिन में 2 बजे जन आक्रोश रैली। और आपको बता दूं, उस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए पिथौरागढ़ से, क्योंकि मैं तो उनके परिवार को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, आज से नहीं बचपन से जानता हूं, वो लोग भी आ रहे हैं। वो लोग भी आ रहे हैं उस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के। सोचिए, यहां से 250 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ से लोग आ रहे हैं, उनके परिवार वाले आ रहे हैं। तो हल्द्वानी, लाल कुआं, गोलापार, लावाचौड़ क्षेत्र के सभी लोग अपने काम छोड़ के जरूर आइएगा। मैं तो अपने परिवार से कह रहा हूं, मेरी बेटी को भी आना चाहिए, मेरी पत्नी को भी आना चाहिए। मेरे माँ बाप यहां नहीं है, नहीं तो उनको भी आना चाहिए। हर किसी को उसमें आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व, हमारे बेटियों की और हमारे बेटियों को जो न्याय नहीं मिला है उसके लिए है। क्योंकि जिस प्रकार से, अगर आप उसके घटनाक्रम की फोटो देखेंगे या पुराने लोगों से जब बातचीत करेंगे, किस प्रकार से बलात्कार किया गया, किस प्रकार से उसको मारा गया, उसके शरीर के अंगों को तोड़ा गया, जिस दर्द से वो बच्ची गुजरी होगी, उसने तो सोचा तक नहीं होगा, उसने देखा तक नहीं होगा 2014 में। तो जरूर आइएगा। सवाल उठता है यहां के मुख्यमंत्री जी के ऊपर, पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर, कि उन्होंने क्यों न्याय नहीं दिलवाया। वो तो अपने आप में, कांग्रेस तो सोई हुई विपक्ष है, उसको तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वयं सेवक हैं। वो अपने आप में एक मुख्यमंत्री हैं और एक बेटी को, वो तो पिथौरागढ़ के मूल निवासी भी हैं, उन्हीं के पिथौरागढ़ के मूल निवासी के बेटी को न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से। आप जब उसके पिता का कल का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो कह रहे हैं, अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते हो तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप मुझे फांसी दे दो, उसकी मां कह रही है उसको फांसी दे दो, या उसके भाइयों को फांसी दे दो। क्योंकि यह पूरे का पूरा फेलियर जो है वो राज्य सरकार है। और बिहार में चुनाव है, बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने यहां पर भाजपा और आरएसएस की सरकार को दबाया है कि वहां पैरवी न करें, ताकि वो बंदा छूट जाए। सोचिए, एक ट्रक दबाने वाला लड़का, एक ट्रक दबाने वाला आदमी, ट्रक चलाने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाता है, और उसके पीछे कौन लोग हैं? यहां की राज्य सरकार निकम्मी है जो बेटियों को न्याय नहीं दिला पाती है। जसपुर में हत्याकांड हुआ, पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है। बलात्कार हुआ सेम जिस प्रकार से 2014 में हमारी बेटी के साथ हुआ, 7 साल की, 14 साल की बेटी के साथ जसपुर में हुआ। आज पेपरों में खबर आ रही है कि उसके ततेरे भाई ने किया, लेकिन कानून का डर नहीं है। क्यों नहीं है कानून का डर? कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? पुलिस तो लोगों के सर में मूतने के लिए बैठी हुई है, पेशाब कर रही है। तिहरी के अंदर जो सूचना आ रही है, व्यक्ति के सर में पेशाब करती है, उसको वो पेशाब पिलवाती है, थूका हुआ पानी पिलाती है, अपने जूता चटवाती है। मैंने पोस्टर लगा रखा है यहां पे। सोचिए क्या स्थिति है। आज 78 साल के बाद, आजादी के बाद, आज हम वही ब्रिटिश कालीन पुलिस को लेकर चल रहे हैं। पुलिस के रिफॉर्म की जरूरत है, हमें खड़े होने की जरूरत है, पुलिस के अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। किस चीज पे भरोसा करोगे जब माननीय मुख्यमंत्री की तरफ हम आंख उठा के देखते हैं कि हम सबके ऊपर न्याय करेंगे और वही अपराधियों को बचाते हैं?
एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो पूरी कोशिश की थी, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री और पूरे आरएस और बीजेपी की सरकार ने पूरी कोशिश की थी LUCC घोटाले में जो शामिल लोग हैं उनको बचाने की। लेकिन माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, एक न्याय की आस जगाई है कि जो 800 करोड़ रुपए लेके भागे हैं उनको वापस देना पड़ेगा। क्यों ऐसी नीतियां नहीं बनाई राज्य सरकार ने, जो यहां पे बीमा करने आएगा, ऐसे चिटफंड कंपनियां खोलेगा, पहले अपना अंशदान रखेगा? क्या रिजर्व बैंक उसकी परमिशन देता है? आपने देखा होगा अभी एक महालक्ष्मी ज्वेलर के अंदर अपने पैसे लेने के लिए लोगों ने वीडियो बनाए थे, यहीं पे हल्द्वानी के अंदर जो स्कीम चला रहे हैं, क्या वो स्कीम मान्यता प्राप्त है? क्या कानूनी रूप से सही है? लोगों को ठगा जा रहा है। मैं पहाड़ियों से निवेदन करूंगा, 2 रुपए 1 रुपए के लालच में इन लोगों के चक्कर में मत पड़े। प्रतिष्ठित कंपनी से पूछें कि भाई आपने RBI या अन्य संस्थानों के परमिशन ले रखी है जो ऐसी स्कीम आप चला रहे हैं, क्योंकि जब आप फंसते हैं उसके बाद कोई आपका सुनने वाला नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है तो ये लोग सुनेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुनेंगे, हमारे जो मंत्रिमंडल है वो सुनेगा, जो RSS भाजपा के जुड़े हुए स्वयंसेवक जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए वो सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई वैल्यू नहीं है यहां पे। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से, और क्वेश्चन सबसे बड़ा यहां पे उठता है पुलिस की जांच के ऊपर। कोई भी आप केस उठा लीजिए, कोई भी, क्योंकि डर खत्म हो गया, उनको पता है कि पुलिस जांच में हमारे खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा, हम तो बच जाएंगे। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से आरोपी बचा गया है उसमें पुलिस की जांच प्रणाली पूरी की पूरी संदिग्ध है। क्या हमें पुलिस रिफॉर्म नहीं करना चाहिए? हमें उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या पुलिस किसी के घर की बपोती है कि उन्हीं के हिसाब से काम करेगी? इनको रिफॉर्म करना चाहिए। इसमें एक चीज बहुत बड़ी है, क्योंकि सही जांच न करने पर उस जांच अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी है हमारे पास, कोई जरूरत नहीं है हमें उसको ढोके रखने की। अगर वो अपनी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है तो ऐसे जांच अधिकारी को निलंबित नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि आप संवैधानिक पद पर बैठकर निष्पक्ष काम करेंगे, नहीं तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर वो एक पक्षीय काम करते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कार्य कर रही है फिर पुलिस, तो एक दल के लिए काम कर रही है, चाहे वो कांग्रेस के लिए काम करे, चाहे बीजेपी के लिए काम करे। क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने भी पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, और अब पिछले लगभग 12 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है, 10 साल से यहां पे सरकार है, राज्य सरकार, लेकिन पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कोई बात नहीं करता। पुलिस वालों को, मैं अभी गोलापार एक चौकी में गया था, बैठने की जगह नहीं है। उस गर्मी में तप्पड़ में वो रोड के किनारे बैठते हैं। जब हम दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं, जब हम पंजाब जाते हैं, वहां देखते हैं उनके लिए बढ़िया रहने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, एक सुसज्जित भवन दिया गया है। रिफॉर्म में वो चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी तो वो भी निष्पक्ष काम करेंगे। इतना थकान है, इतना प्रेशर है उनके ऊपर, वो भी बैठेंगे। क्या ये जरूरी है? आज भी हम भैंस हाँकने वाले की तरह हम अपनी जनता को हाँकते हैं। आपने गोलाबार में देखा है हमारे सीओ नितिन नोहनी जी ने किस प्रकार से लाठीचार्ज किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वो फोटो पूरा वायरल है। तो सोचिए, हमें पुलिस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय वहां पे ये कह देता कि इन जांच अधिकारियों को बर्खास्त करो जिनकी वजह से केस आ रहे हैं, वो एक लैंडमार्क डिसीजन होता। ये जनता को सोचना है, क्या उन्हीं ढर्रे पे बैठे हुए पार्टी और संगठनों को जिताना है, या अपने बेटियों को, अपने बच्चों को बचाना है? यहां तो कोई भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी स्वयंसेवक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, उनके राज में न बच्चे सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं। पेशाब करती है पुलिस उनके सर पे। क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? बर्खास्त किया उस बंदे को, सस्पेंड किया, लाइन हाजिर किया। डीजीपी क्या कर रहे हैं? सोचिए, हम 2025 में जी रहे हैं, लोकतंत्र को आए हुए। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे कि पेशाब करें तुम्हारे सर के ऊपर। ऐसे तो मुगल भी नहीं करते होंगे, पेशाब करें तुम्हारे सर के ऊपर। लेकिन यहां लोकतंत्र में एक पुलिस अधिकारी
पेशाब कर रहा है और उसको पिला रहा है और उसको कह रहा है कि थूका हुआ पानी पी, मेरे जूते चाट। क्यों है ऐसी पावर संविधान ने? इसमें परिवर्तन कौन करेगा? जो नीतियां बनाते हैं मुख्यमंत्री जी आप ही करोगे, क्यों नहीं किया? बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन आक्रोश रैली है, आप जरूर आइएगा दिन के दोपहर 2 बजे। और ये जन आक्रोश रैली आपके ऊपर है कि बेटी जो है हम सब की है। बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू के साथ नमस्कार, जय हिंद, प्रहलाद।